इंडिया की 136 करोड़ पॉपुलेशन में से 74 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी इंटरनेट यूज करते हैं। इसकी वजह से इंडिया इज ऑन सेकंड पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। ऑन 5 September 2016, Reliance Jio launched 4G सर्विसेज इन इंडिया एंड आफ्टर 3 years 25 अप्रैल 2019 को जियो एयरटेल को ओवरटेक करके बन गई इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। वेलकम टू फोकस। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जियो इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी कैसे बनी, इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ और इससे इंडिया को क्या लॉस हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि जियो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई। तो इसमें मैं आपको जियो की तरफ से यूज की गई सबसे बड़ी और एफिशिएंट बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, जो इवन आप भी अपने छोटे या बड़े बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। फाउंडर ऑफ रिलायंस जियो मुकेश अंबानी जानते थे कि आने वाले टाइम में इंटरनेट लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत सी टेलीकॉम कंपनीज जो टॉप पे हैं वो लोगों से वॉइस सर्विसेज के पैसे लेती हैं, ना कि इंटरनेट के। इवन आपने भी देखा होगा 2016 से पहले ज्यादातर लोग मोबाइल में पैसे सिर्फ वॉइस कॉल्स के लिए डलवाते थे, ना कि इंटरनेट के लिए। जियो ने कस्टमर परसेप्शन को भी समझा था। उन्हें पता था कि जब लोग किसी कंपनी से सिम कार्ड लेते हैं तो सिम एक्टिवेट करने में ही 24 आवर से भी ज्यादा टाइम लगता था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 September 2016 को जियो ने अनाउंस किया कि वो 31 दिसंबर तक लोगों को फ्री में इंटरनेट एंड वॉइस सर्विसेज देंगे। ऐसा करना मुकेश अंबानी के अग्रेसिव बिजनेस मॉडल की उस स्ट्रेटजी का हिस्सा था जिसे कहा जाता है लॉस लीडिंग स्ट्रेटजी। ये जियो की सबसे इम्पैक्टफुल बिजनेस स्ट्रेटजी थी। इस स्ट्रेटजी में कंपनी या शॉप अपने प्रोडक्ट को कुछ समय के लिए मार्केट प्राइस से कम प्राइस में बेचती है, जिससे लोग उनकी शॉप या कंपनी में आए और या तो उनके परमानेंट कस्टमर बन जाए या फिर उनकी शॉप से कुछ और प्रोडक्ट खरीद लें। मुकेश अंबानी ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई और लोगों को फ्री में एक आधार कार्ड पे मैक्सिमम 8 सिम कार्ड देने शुरू कर दिए और सिम कार्ड को 15 मिनट में ही एक्टिवेट भी करके दिया जाने लगा। जहां लोग 2G 3G इंटरनेट एंड वॉइस सर्विसेज के लिए पैसे दिया करते थे, अब उनको फ्री में 4G इंटरनेट एंड वॉइस सर्विसेज मिलने लगी। इस प्रोजेक्ट में मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए थे। जियो ने लोगों को फ्री में बाकी कंपनी से ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई। इससे जो लोग जियो यूज कर रहे थे उन्होंने बाकी लोगों के सामने जियो की तारीफ करना शुरू कर दी, यानी कि कस्टमर ही प्रमोटर बन गया। बट जियो ने फ्री इंटरनेट और वॉइस सर्विसेज का टाइम सिर्फ 31 दिसंबर तक रखा था और मुकेश अंबानी जानते थे कि जियो का नाम शायद तब तक ही रहेगा जब तक लोगों को फ्री इंटरनेट एंड वॉइस सर्विसेज मिलती रहेंगी। इसीलिए जियो ने इंटरनेट और वॉइस सर्विसेज फ्री देने के टाइम को इंक्रीज करके 31 मार्च तक कर दिया, जिसकी वजह से जियो का स्टार्टअप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी एप्लीकेशन से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि जियो के लॉन्च के फर्स्ट मंथ में ही 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए और 83 डेज में ही जियो ने 5 करोड़ के सब्सक्राइबर मार्क को भी क्रॉस कर लिया। अभी जियो के पास 40.56 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, जिसकी वजह से जियो का इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में 35.19% मार्केट शेयर है, जो जियो को बनाता है लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं जियो के बेनिफिट्स के बारे में। जियो के आने से पहले 2015 में इंडिया में 30 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते थे और जियो के आने के बाद 2020 में इंडिया में 74 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिससे इंडिया इज ऑन सेकंड पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। तो डेफिनेटली जियो ने लोगों को कुछ फायदा तो दिया ही होगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम इंडियंस जियो यूज करते हैं। जियो ने लोगों को जब फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया तो इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज में प्राइस वार शुरू हो गई और जिसकी वजह से सभी टेलीकॉम कंपनीज को इंटरनेट एंड वॉइस सर्विसेज के प्राइस को ड्रॉप करना पड़ा, जिससे जहां पूरे वर्ल्ड में 1 GB मोबाइल डाटा के लिए लोग ऑन एवरेज 600 रुपीज देते हैं, वहीं इंडिया में लोग 1 GB मोबाइल डाटा के लिए सिर्फ 18 रुपीज देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया हैज द चीपेस्ट मोबाइल डाटा इन द वर्ल्ड। जियो के आने से पहले इंडिया में सिर्फ 41.2 मिलियन लोग यूट्यूब यूज करते थे और अब 2020 में इंडिया में 225 मिलियन से भी ज्यादा लोग यूट्यूब यूज करते हैं। इवन फेसबुक के भी सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में ही हैं। हम सब जानते हैं कि जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन की गई थी तो लोगों ने पेटीएम जैसी एप्लीकेशंस को यूज करके प्रॉब्लम्स का सामना किया। देन इवन कोविड-19 की वजह से किए गए लॉकडाउन में भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड चीप प्राइस ऑफ इंटरनेट। टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतने बड़े चेंजेस और मोबाइल डाटा इतना चीप होने के वजह से ही हमारे देश में Amazon, फ्लिपकार्ट, OLX और जोमेटो जैसी बहुत
बहुत सी एप्लीकेशंस को लोग यूज करते हैं और इन एप्स की वजह से बहुत से इंडियंस को जॉब भी मिली है। ऐसे बहुत से बेनिफिट्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें जियो की वजह से ही मिले हैं और डेफिनेटली अगर जियो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का हिस्सा ना होती तो ये बेनिफिट भी हमें ना मिलते। तो अब बात करते हैं कि जियो की वजह से इंडिया को क्या लॉस हो सकता है। इंडिया में काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जियो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। अब आपने सोचा होगा कि मोनोपोली क्या है और जियो मोनोपोली क्रिएट करेगी तो उससे लोगों को क्या लॉस होगा। तो मोनोपोली और उसकी वजह से होने वाले लॉस के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एक फूड कोर्ट में 3 शॉप्स हैं जहाँ पे डिफरेंट प्राइस पे बर्गर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल शॉप ए में बर्गर का प्राइस 50 रुपीज़ है, शॉप बी में बर्गर का प्राइस 55 रुपीज़ है और शॉप सी में बर्गर का प्राइस है 60 रुपीज़। अब आपके पास 3 शॉप्स हैं, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जहां से आप और आप जैसे बहुत से कस्टमर्स अपने टेस्ट या फिर प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन या शॉप में से बर्गर खरीद सकते हो। अब मान लीजिए इसी फूड कोर्ट में एक नई शॉप खुलती है और वो लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी यूज करती है, यानी कि उस शॉप में बर्गर्स का प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगा या फिर रिलायंस जियो की तरह उस शॉप में भी आपको 6 मंथ के लिए बर्गर्स फ्री में मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप और बाकी कस्टमर इसी शॉप में से बर्गर लेना शुरू कर दोगे, जिससे बाकी तीनों शॉप्स में कस्टमर जाना बंद कर देंगे और 6 महीने में बाकी तीनों शॉप्स को इतना लॉस होगा कि अल्टीमेटली बाकी तीनों शॉप्स बंद हो जाएंगी। अब फूड कोर्ट में बचेगी सिर्फ एक शॉप और अगर ऐसा होता है तो इसे कहा जाएगा मोनोपोली इन फूड कोर्ट। अब आपके पास बचेगी सिर्फ एक ऑप्शन जिसके अलावा आप कहीं और से बर्गर नहीं खरीद सकते और 6 महीनों के खत्म होने पर अब इस शॉप में बर्गर का प्राइस मार्केट प्राइस से भी ज्यादा है, यानी कि 100 रुपीज। अब बर्गर भी आपको इसी प्राइस पे लेना पड़ेगा। अब बर्गर तो आता है इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में। इलास्टिक डिमांड यानी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड का चेंज होना, यानी कि अब अगर बर्गर 100 रुपीज का है तो आप उसे खाना बंद कर सकते हो। बट इंटरनेट आता है इन इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में, यानी कि अगर जियो मोनोपोली क्रिएट करती है या फिर एक ही कंपनी बचती है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो वो अगर मोबाइल डाटा के प्राइस बढ़ाएगी भी फिर भी इंटरनेट के लिए लोगों की डिमांड कम नहीं होगी। बट जियो का इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज जियो के कंपटीशन में BSNL और MNTL जैसी गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज हमेशा रहेंगी।